हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के सिलेबस में एक हमारा टॉपिक था जाति, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे नोट्स मेरे हाथ के बने हुए नोट्स हैं, तो इसको आप पढ़िएगा आराम आराम से और डेली रिवीजन करते रहिएगा, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं क्या है। कास्ट जाति। कास्ट लैटिन वर्ड कास्टस से बना है, जिसका मतलब होता है विशुद्ध। क्या होता है? विशुद्ध। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जाति प्रथा की एक विशिष्ट संस्था है। धर्म के अतिरिक्त जो भी संस्था भारतीय को अधिक प्रभावित करती है वह है जाति प्रथा। सबसे ज़्यादा जाति प्रथा प्रभावित करती है भारतीयों को। ठीक है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाला ऊंच नीच का संतरण यानी कि लेवल तथा उच्च एवं निम्न जातियों के बीच अधिकार का समान वितरण आज की असमानता का प्रदर्शित करती है। ठीक है। जाति व्यवस्था क्या है? ऊंच नीच। इस जाति में क्या है? ऊंच लोग नीचे लेके क्या है? धार्मिक जाति के कारण एक लेवल बना रहता है कि आप ऊंचे हैं हम नीचे हैं। ये क्या है? जात के आधार पर। ये ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये जात के आधार पर। नेक्स्ट है मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा डायरेक्ट, बताओ ये परिभाषा किसने दिया था? तो मजूमदार ने दिया था, या फिर बोलिए कि मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। केलकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है। क्या है? जाति एक सामाजिक समूह है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जाति की विशेषताएं। केलकर के अनुसार जाति के सदस्य कठोर सामाजिक नियमों को मानते हैं। जाति की सदस्य वंशानुगत हो सकती है। जाति का कोई भी सदस्य अपनी जात समूह के बाहर विवाह नहीं कर सकता। ये क्या विशेषताएं होती हैं? अभी आज भी समाज में विशेषताएं हैं कि कोई लड़का को दूसरी लड़की के निम्न जाति या उच्च जाति के लड़के से शादी नहीं कर सकती, ये मानता है। ठीक, लेकिन फिलहाल कुछ कम है। यह केवल उन व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उस जाति विशेष में उत्पन्न हुए होते हैं। जात की संरचनात्मक विशेषताएं। अब देखो संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं। जात समाज का खंडनात्मक विभाजन करती है। खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध होता है। वैवाहिक प्रतिबंध होता है। व्यवसाय पर प्रतिबंध होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में, क्या है, एक देखा हुआ जाति कुछ विशेष जाति के लोग वही काम करते हैं। जैसे क्या होगा, बाल काटने वाला नाई तो नाई ही काम करेगा। ठीक है। कपड़े धुलने वाला धोबी का ही काम करेगा। ठीक। अन्य कोई काम है जाति विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं। ठीक। उनका पेशा है, उनकी जाति के अनुसार उनका काम बटा है कि नाई क्या है? बाल काटेगा, धोबी कपड़े धुलेगा। ठीक है। वैसे क्या है? व्यापारी करेगा, बनिया व्यापार का काम करेगा। तो ये अभी जाति के अनुसार ही क्या है? सब बटा हुआ है। तो जाति के व्यवसाय जो है, व्यवसाय पर प्रतिबंध होता है। वैवाहिक प्रतिबंध भी होता है। ठीक है। ऊंच नीच की भी जो हमारे रिलेशन है उसमें शादी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है जाति के सिद्धांत। देखो परंपरागत सिद्धांत क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरी। प्रतिपादक कौन थे? मजूमदार थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में सबसे पहली बार जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया था, क्योंकि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है। उसमें 10वें मंडल में 4 जाति विशेष के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्योंकि जाति व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय आपके 4 थे। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये आपके 4 वर्णों में समाज विभाजित था जाति के आधार पर। तो ये ऋग्वेद में सबसे पहले जाति का वर्णन किया गया था, जाति को खंडन किया गया था 4 भागों में। तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत। प्रतिपादक अबे डुबॉय। समर्थक देखिए दिनेश धुरिये। इन्होंने क्या बताया है? जाति ब्राह्मणों का राजनीतिक षड्यंत्र है। जाति ब्राह्मणों का राजनीतिक षड्यंत्र है। ये प्रतिपादक अब्बे डुबॉय और जीएस धुरिया इसके समर्थक थे। धार्मिक सिद्धांत क्या है? हाकार्ड एवं सेनाड के अनुसार अधिक भोग की प्राप्ति के लिए जाति बनाई गई। नेक्स्ट है व्यवसायिक सिद्धांत। तो इन्होंने क्या? निस्फील्ड ने दिया था। प्रजाति का सिद्धांत रिजले ने दिया था। प्रजातियों के मिश्रण को ही जाति बनती है। जो प्रजातियों के मिश्रण से जो जाति बनती है, ये रिजले साहब का नियम था। जातिवाद के दुष्परिणाम क्या होता है? राष्ट्रीय एकता में बाधा। जब जातिवाद आ जाती है तो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधा बनती है। ठीक है। यूनिटी नहीं बन पाती है तो हमारा भारत क्या है, जिससे देश में एक यूनिटी के कारण राष्ट्रीय एकता में क्या होता है? खंडक हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। हिंदू मुस्लिम पक्ष लड़ जाते हैं आपस में, तो क्या है? जाति के आधार पर तुम हिंदू हो हम मुस्लिम हैं, तो हिंसक हो जाती है, झड़प हो जाती है। ऊंच नीच को बढ़ावा। समाज में ऊंच नीच की जो जाति के लोग होते हैं वहाँ पर उनको जाति के आधार पर
बढ़ावा मिलता है कि आप उच्च जाति के हैं, उच्च निम्न वर्ग के हैं, हम निम्न वर्ग के जाति से बिलोंग करते हैं, आप उच्च जाति के वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो इसके आधार पर भी देखा जाता है। देश के विकास में बाधा होती है, आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा होता है, यानी कि आंतरिक संघर्ष भी बढ़ावा होता है। ये जातिवाद के परिणाम हैं। नेक्स्ट है जातिवाद का निराकरण। तो उचित शिक्षा, अगर जातिवाद को खत्म करना है तो सभी लोगों को क्या करिए, शिक्षित करिए। जात सम्मेलनों पर प्रतिबंध, यानी कि जहाँ पर जात सम्मेलन होते हैं, ठीक, कास्ट के आधार पर मीटिंग होती है, उनको प्रतिबंधित किया जाए, उनको खत्म किया जाए। जात शोधक शब्द पर प्रतिबंध, यदि कोई जात शोधक शब्द लगा रहा है, किसी को जिस जात से बुला रहा है, तो वो जो सूचक वर्ड है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। निम्न जात का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है जात एक बंद वर्ग है का आशय है। इसका आशय क्या है, एक जात के सदस्य अपनी जात के बाहर विवाह नहीं कर सकता, इसीलिए इसे बंद वर्ग कहा गया है। जाति एक बंद वर्ग है इसलिए कहा गया है क्योंकि एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसीलिए इसे बंद वर्ग कहा गया है। जातियों की अपनी निश्चित व्यवस्थाएं होती हैं। संपूर्ण जाति ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। जितनी जाति होती हैं सब ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती हैं। जाति जनजात होती है। जात जन्म सभी जाते हैं। आपकी नाई के घर में जन्म लिए हैं तो आप नाई होंगे, आप ओबीसी घर में जन्म लिए तो ओबीसी होंगे, आप एससी कैटेगरी के घर में जन्म लिए हैं तो एससी होंगे। तो क्या है, जाति जनजात होती है। जात में उच्च नीच एक का स्तर भी होता है, जाति में उच्च नीच का स्तर भी होता है। देखो अब बुक देखो, जातिवाद पर बुक कुछ लिखी गई हैं। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ये जीएस घुरिये की बुक है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट ऑफ इंडिया, ये दत्ता की है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये केलकर की है। तो ये आप इसको अच्छे से नाम डाल, कहीं बुक अगर नाम पूछता है तो आप इसको लिख लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।